नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम बात करेंगे भारत के ग्रामीण इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक बदलाव पर। एक ऐसा कानून जिसने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। क्या आप जानते हैं कि यह कानून अब खत्म होने की कगार पर है? सरकार इसकी जगह एक नया फ्रेमवर्क लेकर आई है, वीबीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, यह अधिकार बनाम सरकारी योजना की एक बहुत बड़ी और गहरी लड़ाई है। क्या यह बदलाव ग्रामीण भारत को सशक्त करेगा या उनके कानूनी अधिकारों को कमजोर? आइए निष्पक्ष होकर सभी पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले 2005 में जब मनरेगा आया तो यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक राइट्स बेस्ड लॉ बना। इसका सबसे बड़ा प्रावधान था 100 दिन की रोजगार गारंटी। इसका मतलब था कि काम की डिमांड करने पर सरकार काम देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य थी। इकोनॉमिस्ट्स ने इसे सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच कहा। लेकिन इसकी आलोचना भी कम नहीं हुई। भ्रष्टाचार, लीकेज और काम की खराब गुणवत्ता की शिकायतें लगातार आती रहीं। सरकार का कहना है कि इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए अब वीबीजी रामजी लाया गया है। चलिए देखते हैं कि नए बिल में मुख्य बदलाव क्या हैं जो विवादों को जन्म दे रहे हैं। पहला बदलाव है रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और यह सीधा लाभ है। दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव है फंडिंग पैटर्न में। जहां पहले मजदूरी का 100% केंद्र देता था, वहीं अब यह 60 और 40 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा बांटा जाएगा। और तीसरा बड़ा बदलाव है कानून अब राइट बेस्ड लॉ नहीं रहा, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बन जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्र अब राज्यों के लिए नॉर्मेटिव एलोकेशन यानी बजट कैप तय करेगा। और चौथा बदलाव, बिल में 60 दिनों तक पीक एग्रीकल्चर सीजन में काम रोकने का प्रावधान है। अब इन बदलावों पर विशेषज्ञों की राय क्या है, यहां से बहस शुरू होती है। पहला विवाद है राजकोषीय बोझ। कई इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि 60 और 40 की फंडिंग राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी। विपक्ष का तर्क है राज्य सरकारें अब अपने खर्च को सीमित करने के लिए जानबूझकर काम की मांग कम कर सकती है। यानी 125 दिन की गारंटी कागज पर तो है, पर जमीन पर मिलेगी या नहीं यह राज्य के बजट पर निर्भर करेगा। दूसरा विवाद है राइट टू वर्क का हनन। आलोचक कहते हैं कि नॉर्मेटिव एलोकेशन से यह कानून डिमांड ड्रिवन नहीं रहा। मांग कितनी भी हो, पैसा उतना ही मिलेगा जितना केंद्र ने तय कर दिया है। इससे मजदूरों का वैधानिक अधिकार कमजोर होता है। सरकार का पक्ष है कि नॉर्मेटिव एलोकेशन से अनावश्यक खर्च रुकेगा और राज्यों को अपने सालाना बजट की प्लानिंग में मदद मिलेगी। वहीं तीसरा विवाद है टेक्नोलॉजी का दोहरापन। वीबीजी रामजी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ई-केवाईसी पर जोर है। सरकार का दावा है कि इससे लीकेज रुकेगी और पारदर्शिता आएगी, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट्स इसे एक्सक्लूजन बाय डिजाइन कह रहे हैं। उनका तर्क है कि खराब इंटरनेट और तकनीकी गलतियों के कारण लाखों सच्चे और जरूरतमंद मजदूरों के नाम रोल से कट जाते हैं और यह उनकी आजीविका पर सीधा हमला है। चौथा विवाद है 60 दिन का ब्रेक। कृषि विशेषज्ञों का बड़ा वर्ग इस कदम का स्वागत कर रहा है। उनका कहना था कि मनरेगा के कारण कटाई और बुवाई के समय फार्म लेबर की कमी हो जाती थी। इस सीजनल पॉज से कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी। मजदूर संगठन कहते हैं 60 दिनों तक काम बंद करना रोजगार के अधिकार का रोल बैक है। और वहीं पर इसमें एक और पहलू जुड़ता है कि इन 60 दिनों में मजदूर जो है वो खेत मालिक के तय किए गए रकम पर ही काम करेगा। यानी उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं 60 दिन में इनके मन मुताबिक काम नहीं करता हूं तो इतनी आय मैं पा सकता हूं। तो जो परिवार सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं वो 2 महीने तक क्या करेंगे? देखिए, पूरी बहस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। मनरेगा ने हमें सिखाया कि जब जरूरत हो तो सरकार रोजगार का अधिकार देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। लेकिन वीबीजी रामजी में आपका अधिकार अब सेंट्रल बजट की सीमा से बंधा हुआ है। तो बड़ा सवाल यह नहीं है कि 100 दिन की जगह 125 दिन मिलेंगे या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि कानूनी अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्री अप्रूव्ड सरकारी खजाना। क्या आप एक ऐसी योजना चाहेंगे जो ज्यादा पैसा तो दे लेकिन सरकार की मर्जी पर निर्भर हो, या आप एक ऐसा अधिकार चाहेंगे जो कम पैसा दे पर आपकी मांग पर काम करने के लिए सरकार को मजबूर करे? आप ग्रामीण भारत के लिए किस मॉडल को सही मानते हैं? अपनी तर्कपूर्ण राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता,
गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।